लाहौर का ज्वेलर कराची में लुट गया। डाकुओं ने रिक्शा सवार ज्वेलर्स को कैंट स्टेशन अंडरपास में रोककर मुबैना तौर पर 3.5 करोड़ रुपए लूट लिए। न्यू कराची में मोहम्मद शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकू पर मोटरसाइकिल गिराकर पथराव कर दिया। डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुजरावाला में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, बीडीआई कारकुन जाम बहक। मुजफ्फरगढ़ में जमीन की तनाजे पर एक शख्स को आग लगा दी गई, जिस्म 30% झुलस गया। पंजगोर और नोशकी में दहशतगर्दों के हमले, सिपाही शहीद, अफसर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। हब में सड़क किनारे खड़े ट्रक और नोशकी बाजार में भी धमाके। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोजा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी क़यादत की ख़ुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तिराक से फायदा उठाया जा सकता है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से सनतकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर उन सनतकारों और ताजरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फरोग, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। कौमी असम्बली और सेनेट से मतलूबा कवानीन की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्जे के केस की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। IMF से मिलने वाले कर्जे की रकम पाकिस्तानी रुपए में 176 अरब रुपए होगी। मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। रकम अगले चंद रोज में मिलने का इम्कान। मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिलाखिर हम के रास्ते पर आना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मोहम्मद बनशा का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म है कि भारत से पसे पर्दा बातचीत चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाए तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। ये भी कहा कि करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। मैशत ठीक ना हुई तो खुदा न खास्ता एक और बांग्लादेश बन जाएगा। नैब रोज किसी न किसी की पकड़ी उछाल रहा होता है, नैब को बंद कर देना चाहिए। ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है और वो जो ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए। इससे ये आज जो है ना अपना इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। नवाज शरीफ की साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई है वो 4-5 माह पुरानी है। हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लेने के लिए लंदन में किसी से राब्ता नहीं किया। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जारी करार दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और अब उन्हीं रिपोर्ट्स पर वहां रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ कोरोना की वजह से इलाज नहीं करा सके और लोगों को जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद बुलाकर कोरोना में धक्का देना चाह रहे हैं। ऑपोजिशन शौक पूरा करे, इस्लामाबाद आ जाए, इन दिलों में तेल नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून है, तौहीद अदालत है, लबो लहजा भी काबिल एतराज और नामुनासिब है। कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ की धमकी, खत सियासी वजूहात की बिना पर लिखने का इल्जाम। कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्म, कानून और मेडिकल बोर्ड की तश्कील को नजरअंदाज किया।
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोर ने कहा है कि वजीर आजम ये समझते हैं कि मुखालिफ सियासी खिलाड़ियों के हाथ पांव बांधकर सिर्फ उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से खतरा हो सकता है, लेकिन उनकी दरखास्त एक आईनी शिक की तशरीह के लिए है। वजीर आजम से गुजारिश है कि मुखालिफ नुक्ता नजर सुनने और बर्दाश्त करने की आदत डालें। सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार 30 दिन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करके दोबारा दरखास्त देगी। पीपल्स पार्टी एमकेएम और जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती निजाम से मुतल्लिक मुश्तरका जामे मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफाक। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए एमकेएम के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने तजवीज़ पेश की कि सिंध असम्बली की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान एजाज़ी रुकन के तौर पर शिरकत करें। प्रोग्राम में शरीक वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी और हाफिज नईमुर रहमान ने तजवीज़ मानी। पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के मुज़ाकरात का 5वां दौर। पीएसपी का धरना 5वें रोज में दाखिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद की पेशरफ्त मालूम करे। असेंबली से कानून ठीक करवाने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट आमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जस्टिस ने मुखलस से कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है, तैयारी करके आए, इल्तवा से गुरेज करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन के चेयरमैन भी बन गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जवेरिया जफर पर पार्लियामेंट लॉसेज में शौहर की फायरिंग। मुलजिम अली हैदर का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक जवेरिया ने घरेलू झगड़े पर खुला लेने का कहा था, शौहर ने गोली चला दी। बंडल और वुडू जजायर की मलकियत का मामला पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा कि दोनों जजायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मलकियत हैं। अथॉरिटी से मशवरे के बगैर स्टेटस तब्दील नहीं किया जा सकता। मुल्क का तजारती खजाना 7 माह में 91.97% बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से जनवरी तजारती खजाना 28 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में तजारती खजाना 15 अरब डॉलर था। यमनी हूथियों की मुत्तहिदा अरब अमीरात पर ड्रोन से फिर हमलों की कोशिश। अमाराती हुक्काम ने हदूद में दाखिल होने पर 3 ड्रोन तबाह कर दिए। 63% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत लूटी गई मुल्क की दौलत वापस लाने में भी नाकाम रही है। ताहम अवाम अपोजिशन की दावत से भी गैर मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शहरी की राय 65% पाकिस्तानियों के नजदीक खराब मुआशी हालात के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। 29% साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं। 51% ने मुल्क की मईशत IMF के हवाले करने के अपोजिशन के इल्जाम को गलत करार दे दिया। 84% पाकिस्तानियों ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई को करार दिया। 80% ने बेरोजगारी और 37% ने करप्शन को मुल्क का अहम मसला करार दिया। पार्टी गेट स्कैंडल मजीद 3 टोरी अरकान ने पार्लियामेंट का बरतानवी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा करने वाले हुकूमती अरकान पार्लियामेंट की तादाद 12 हो गई। रूस यूक्रेन कशीदगी। अमेरिका ने मशरकी यूरोप में इजाफी अमेरिकी फौजियों की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस हफ्ते 2000 अमेरिकी फौजियों को पोलैंड और जर्मनी भेजा जाएगा। 1000 एहलकार रोमेनिया भेजे जाएंगे।
लाहौर कलंदर्स का नेशनल स्टेडियम कराची में जबरदस्त धमाल, पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान की शानदार फॉर्म का सिलसिला बरकरार। 38 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने सिर्फ 19 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स को 3 चौकों और 1 छक्के से सजाया। आखिर में अफगान खिलाड़ी राशिद खान ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर रही सही कसर निकाल दी। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकबल और हैदर अली ने परबाज की कोशिश की तो उनके पर उतर दिए गए। लाहौर कलंदर्स की जमान खान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के मयार को 10 में से 10 नंबर दूंगा। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले लाहौर कलंदर्स के नौजवान क्रिकेटर डैन फॉक्सक्राफ्ट का इंटरव्यू। कहा कि PSL का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐशे सीरीज से शिकस्त एशले जॉयल्स की नौकरी ले गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर ओहदे से फारिग। सर एंड्रयू स्ट्रास आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल में 96 रन से हरा दिया। फाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 फरवरी को खेला जाएगा। जश्न क्रिकेट में कमर कायरा ने 500 की दौड़ में मिफ्ताह को हरा दिया। बोले सब टीमें हमारी हैं मगर लाहौर लाहौर है। एशल फयाज बोली कि मरियम नवाज ऑफर भी करें तो सियासत में नहीं आऊंगी। मैच पर क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के चमकते दमकते तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और दुबई एक्सपो में गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों की बहार। पाकिस्तान पवेलियन गिलगित की मौसीकी और रक्स में झूम उठा।